नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं पैसेंजर सुमित ब्लॉग। मैं हूं इस समय उदयपुर में और उदयपुर से हम आपको सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे बाईं ओर, या कह सकते हैं आप जब भी जो है इसमें एंटर करेंगे आपको सिटी पैलेस में, तो आपके लेफ़्ट साइड में जो है यह झील जो दिखाई दे रही है यही है लेक पिछोला, यह जो कि काफ़ी लंबी जो है लगभग 2 किलोमीटर के अराउंड में यह जो है झील फैली हुई है और काफ़ी स्वच्छ झील है। और इसके अंदर जो है हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जल महल और जग मंदिर जो फेमस जो है 2 महल हैं यहाँ पे। और यहाँ आप बोटिंग के सहारे यहाँ जा सकते हैं। यहाँ ठीक सामने आप जल महल देख रहे हैं और इसके ठीक आगे यह जो पहाड़ी की चोटी दिखाई दे रही है, इस तरफ आपको जग मंदिर दिखाई देगा। और दोनों जगह पर आप बोटिंग के सहारे पहुँच सकते हैं। और यहाँ का बोट का जो फेयर है यहाँ 600 रुपये पर पर्सन है। और सेकंड मीटिंग जाएंगे सनसेट के समय तो 800 रुपये पर पर्सन यहाँ लगेगा। सिटी पैलेस के ही अंदर आता है, यानी जग मंदिर और जल महल और सिटी पैलेस, यह आपको लेक पिछोला ये पूरा जो है आपको सिटी पैलेस के ही अंदर आएगा। जो कि टिकट इसका है आपको इस समय जो है 50 रुपये टिकट है, जो कि आप बाहरी दृश्य देख सकते हैं। यहाँ तक जितना अभी तक हमने आपको दिखाया आप 50 रुपये के टिकट पे देख सकते हैं। और यह जो सिटी पैलेस का अंदर का जो व्यू है उसे जो आप यह हमारे दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं, यानी म्यूजियम वगैरह जो भी है इसके अंदर जो भी शाही पैलेस हैं उसको देखने के लिए आपको 400 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। यानी टोटल आपको 450 रुपये इस समय जो है आपको पे करना पड़ेगा। आपको 2 टिकट मिलेंगे, जो म्यूजियम के लिए आपको अलग टिकट मिलेगा और यह बाहरी दृश्य देखने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट मिलेगा। तो यह है लेक पिछोला और यह काफ़ी खूबसूरत लेक है। और यह सिटी पैलेस जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके एंट्रेंस गेट की तरफ। सर प्लीज साइड के। वैसे तो पिछोला झील राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर की सबसे प्रसिद्ध झील है और यह सबसे सुंदरतम है। इसके बीच में जैसा कि अभी हमने आपको बताया जग मंदिर और जग निवास महल है, जिनका प्रतिबिंब जब इस झील में पड़ता है तो इसकी सुंदरता को और अधिक सुंदर बना देता है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने कराया था और बाद में राजा उदय सिंह ने इसे ठीक कराया है। तो देख सकते हैं आप इसके सहारे भी इस पूरे परिसर का देख सकते हैं। यह जो टॉय ट्रेन है और इससे भी आपको पूरे सिटी पैलेस को दिखाया जा सकता है। तो फिलहाल हम आपको दिखाते हैं यह सुंदर लेक पिछोला। यह पिछोला लेक का निर्माण 1362 ईस्वी में एक बंजारा द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं सिटी पैलेस के अंदर का यह दृश्य। कुछ ऐसा दृश्य है, अभी हम इंटर नहीं किए हैं और ऊपर से एंट्रेंस गेट की तरफ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दृश्य होता है लेक पिछोला का। यह ऊपर से आपको ऐसे दिखाई देगा, हालांकि अभी विंटर में कुछ धुंध है। और फिलहाल हम ऊपर से आपको सिटी पैलेस के हम जा रहे हैं और इसके ऊपर से दिखा रहे हैं। जैसा कि नीचे आपने देखा यहाँ से हम होते हुए आए हैं और यह हम ऊपर हैं और ठीक हमारे सामने इसका एंट्रेंस गेट, इसी से आप इंटर होंगे। यह सिटी पैलेस उदयपुर केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन में यह सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पैलेस है। सिटी पैलेस उदयपुर का मुख्य आकर्षण है और हर साल यहाँ लाखों की संख्या में देश और विदेश से टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं द्वारा राजस्थान के उदयपुर शहर में 16वीं शताब्दी में बसाया गया था। यह एक शाही महल है जिसका निर्माण कार्य सिसोदिया शासकों की 22 पीढ़ियों द्वारा लगातार लगभग 400 सालों में इसको पूरा किया।
सिटी पैलेस उदयपुर में समय समय पर अलग अलग राजा इसका निर्माण कार्य कराते रहे थे। आज जो सिटी पैलेस के नाम से यह प्रसिद्ध महल है, उसका आकार एक शिप यानी पानी के जहाज की तरह है। वैसे आपको इसके अंदर मानक चौक, जो कि सिटी पैलेस में ही है, और तोरण पोल, महाराणा कक्ष, सिटी पैलेस, राज आंगन और अमर विलास और बड़ी महल, शेष महल, फेम विलास, महाराणा भोपाल सिंह कच्छ जो कि प्रीतम निवास, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे जो है कृष्ण विलास, यह भी सिटी पैलेस में है, मोर चौक है, और ऐसे करके इसमें बहुत सारे जो है महल बनाए गए हैं, जिसे हम आगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे इस सिटी पैलेस में बॉलीवुड और हॉलीवुड की कुछ फिल्में भी यहाँ पे फिल्माई गई हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे दरबार हॉल है, कि सिटी पैलेस में ही है, म्यूजियम है, जिसे हम आपको दिखाएंगे। इस म्यूजियम में महाराणा प्रताप से जुड़ी उनके उस समय के अत्याधुनिक हथियार, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, उसे भी हम आपको म्यूजियम में चल के दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, हम चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। यदि 50 रुपये का ही टिकट लिए हैं तो यहाँ से आपको टिकट भी मिल जाएगा, जो 400 रुपये का टिकट होगा। और उसके अंदर आपको जो शाही रेस्टोरेंट है और म्यूजियम है, यह सब देखने के लिए 400 रुपये का जो है टिकट लगेगा। तो हमने टिकट ले लिया है। फ़िलहाल हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। कुछ ऐसा है, यह है शाही आंगन, और ऐसा कुछ दृश्य है इसका। सिटी पैलेस उदयपुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महल है। मैसूर महल एरिया में सिटी पैलेस से बड़ा है, और वर्तमान में देश का सबसे बड़ा पैलेस मैसूर पैलेस है। सिटी पैलेस के बारे में जानने से पहले इसके पहले के सिसोदिया वंश के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो हम सभी ने पन्ना धाय के बारे में ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा। पन्ना धाय इसी सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी। चित्तौड़गढ़ में जब सिसोदिया वंश अंदरूनी संघर्ष से गुजर रहा था, तब पन्ना धाय ने राजकुमार उदय सिंह के जीवन की रक्षा अपने बेटे चंदन को खोकर की थी। उसके बाद जब उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया गया, बाद में उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ वापस ले लिया और शासन करने लगे। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के 12वें शासक थे। बार बार होने वाले मुगलों के आक्रमण से परेशान होकर महाराणा उदय सिंह ने अपनी एक नई राजधानी बनाना चाहते थे, जिसके चलते इसका सिटी पैलेस का निर्माण हुआ। तो सिटी पैलेस उदयपुर को राणा उदय सिंह द्वितीय ने बनवाना शुरू किया था। राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ से अलग अपनी एक नई राजधानी बनाना चाहते थे। सन 1559 में राणा यहाँ शिकार करने के लिए आए, और अभी जहाँ सिटी पैलेस का यह मेन गेट है, उसी जगह पर उन्होंने एक खरगोश का शिकार किया। इस जगह को शुभ मानकर राणा ने यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया। वहीं पास में पहाड़ी पर तपस्या कर रहे गोस्वामी प्रेमगिरी के कहने पर राणा ने इस जगह को अपनी राजधानी बनाया और महल के निर्माण का काम शुरू कर दिया। यह जगह सिटी पैलेस में त्रिपोलिया गेट से अंदर जाने के बाद मानक चौक में है। इसे भैरव स्थान भी कहा जाता है। कभी कभी उदयपुर पैलेस में तेंदुए भी घुस आते हैं, और इन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ा पिंजरा गेट के पास ही रखा गया है। पकड़ने के बाद इन जानवरों को वापस अरावली की पहाड़ियों के जंगलों में छोड़ दिया जाता है। फिलहाल अभी यह जो देख पा रहे हैं, यह एग्जिट है म्यूजियम का। यहाँ से आप एग्जिट होंगे। तो चलते हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे, इसके अंदर भी चलेंगे। राज आंगन यहाँ बनाया जाने वाला सबसे पहला भवन है, जिसे हम आगे आपको दिखाएंगे। राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप ने भी इसी महल में नए भवनों का निर्माण कराया। पैलेस के अंदर शीश महल का निर्माण महाराणा प्रताप द्वारा अपनी पत्नी के लिए कराया गया था। उनके बाद भी समय समय पर अलग अलग राजाओं ने यहाँ निर्माण कराया। मुगलों के लगातार आक्रमण के चलते अधिकतर राजाओं का समय युद्धों में बीता, और इसी के चलते सिटी पैलेस उदयपुर एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग समय पर 400 वर्षों में अपने वर्तमान रूप में बनकर तैयार हुआ है, जिसे आप देख पा रहे हैं। मेवाड़ के राजाओं की 22 पीढ़ियों ने इस पैलेस को
निर्माण कराया है। भारत के स्वतंत्र होने पर मेवाड़ रियासत का विलय हो गया, लेकिन सिटी पैलेस मेवाड़ के राजा के पास ही रहा। वर्तमान में सिटी पैलेस के एक बड़े भाग में म्यूजियम है। पैलेस के कुछ भागों में होटल में बदल दिया गया है, जिसे हम आपको दिखाएंगे। आप उस होटल में शाही भोजन कर सकते हैं शाही तरीके से। वहाँ सारी बुट्स की जो है फर्नीचर वगैरह और शाही हिसाब से सब वहाँ रेस्टोरेंट बनाया गया है। हाँ, आपको मार्केट से वहाँ वैल्यू ज़्यादा होगी और अधिक खर्च करना पड़ेगा। यह है भैरव गेट, और इसी से देख सकते हैं इस तरफ से भी एंट्रेंस आप कर सकते हैं। पिछौला लेक के किनारे पर बना यह सिटी पैलेस उदयपुर आने वाले टूरिस्ट के लिए एक खास आकर्षण है और वर्ष भर यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। पैलेस में झरोखों से उदयपुर शहर अलग अलग रंगों में दूर तक देखा जा सकता है। जिसे हम आपको दिखाएंगे, उसके एक विंडो से आप पूरा शहर कैसे देख पाएंगे, इसे भी हम दिखाएंगे। यहाँ आने के लिए टिकट की बात की जाए तो यहाँ अभी फ़िलहाल इसका रेट जो है 400 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 300 रुपये था। और चाइल्ड यानी कि 8 साल से लगभग ऊपर के बच्चे जो हैं उनके लिए 100 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। और चाइल्ड जो मतलब कि 5 साल से मिनिमम 5 साल के अंदर हैं उनके लिए यह निःशुल्क है, और हैंडीकैप पर्सन जो हैं उनके लिए भी यह निःशुल्क है। और अब जैसे डिफेंस पर्सनालिटी हैं, पुलिस फोर्स, इनके सब के लिए भी इसमें छूट दी गई है। सो यह है एग्जिट्स मार्क, इसी के अंदर है म्यूजियम। आपको सिटी पैलेस उदयपुर आने के लिए गेट पर ही अंदर जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर सप्ताह के 7 दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर आप सुबह ही पैलेस पहुंच सकते हैं तो उस समय सिटी पैलेस के टूर के लिए सबसे सही रहता है। दोपहर और उसके बाद में पैलेस देखने के लिए काफ़ी पर्यटक आते हैं और भीड़ भी हो जाती है। टूरिस्ट सीजन जो कि मानसून और सर्दियों में रहता है, ऐसे में पैलेस सुबह ही चले जाना सबसे ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। सिटी पैलेस उदयपुर के लिए पर पर्सन टिकट जैसा कि हमने बताया इस समय यही है, और यह जो है कम ज़्यादा होता है और बढ़ाया भी जाता है, साल 2 साल में इसका जो है बढ़ जाता है। और इसके यह जो है लगभग 3-4 घंटे के लिए वैलिड होता है। हालांकि इतनी देर में आप पूरे परिसर का, पूरे पैलेस का देख सकते हैं। और यह आप जब म्यूजियम की तरफ जाएंगे, आपको दाहिने तरफ या इनके राजाओं के बारे में यहाँ बताया गया है, उनके सचित्र वर्णन कब से कब तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया, उनके बारे में, उनका जन्म से लेकर उनके शासनकाल तक के सभी को यहाँ चित्रित किया गया है। उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री को यहाँ पे दर्शाया गया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। और फिलहाल हम आ गए हैं अंदर और आपको दिखा रहे हैं, यह है म्यूजियम। और म्यूजियम में उस समय में युद्ध के समय जो अस्त्र शस्त्र यूज होते थे उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। यह देख सकते हैं उस समय के एक तरह से बुलेट प्रूफ कह सकते हैं, सुरक्षा कवच, ढाल, तलवार, और इनके नाम भी यहाँ दर्शाए गए हैं, लेकिन बहुत छोटे टुकड़े में यहाँ लिखा गया है। और यह उस समय के हथियार थे जिससे जो है महाराणा प्रताप युद्ध किया करते थे, या उनके समकक्ष राजाओं, उनके पहले के राजाओं, उनके बाद के राजाओं ने जिसे अपने इस्तेमाल में लिया युद्ध के समय। हम आपको चेतक भी दिखाएंगे, महाराणा प्रताप का स्टैचू दिखाएंगे, और वह जो उनका कहते हैं कि 81 किलो का जो पूरा अस्त्र शस्त्र रहता था, जो ढाल हुआ करती थी, जो उनका जो है भाला हुआ करता था 71 किलो कुछ का, ऐसे उसको भी हम आपको दिखाएंगे। यह संग्रहालय या म्यूजियम जो कि महाराणा भागवत सिंह के प्रयासों से 1969 में इसे औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। 1969 में इसे आम लोगों के लिए खोला गया। इसके पहले यहाँ आम लोगों का जाना वर्जित था। सिटी पैलेस उदयपुर का मर्दाना महल और जनाना महल मेवाड़ के महाराणा चैरिटेबल फाउंडेशन
को विरासत में दिया गया था, जो स्वयं महाराणा भगवत सिंह द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट था। इसके साथ उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक प्रमुख बंदोबस्ती भी प्रदान की। इस प्रकार सिटी पैलेस संग्रहालय उदयपुर अस्तित्व में आया और पिछले 50 वर्षों में सिटी पैलेस संग्रहालय काफ़ी विकसित हुआ है, जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ रखे गए उस समय के अस्त्र शस्त्र के, उसके बारे में, उसके नाम सब यहाँ दर्शाया गया है, जिन्हें हम आपको दिखा पा रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि म्यूजियम की वीडियो क्लिप नहीं बनाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको इसका दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ काफ़ी वैसे तो वर्जित है, लेकिन कर सकते हैं। तो यह ढाल, तलवार, बर्छी उस समय के इन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से मुगलों का सामना किया करते थे मेवाड़ के शासकों ने। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा दृश्य है यह म्यूजियम का। यह है महाराणा प्रताप की धरोहर, यही कह सकते हैं उस समय की उनका खजाना, जिससे वह लोहा लिया करते थे मुगलों से। यह है मोर चौक और यह हाथी दांत है। इसके बाद यह शेष महल है और यहाँ से आप पूरे उदयपुर को देख सकते हैं। यह एक झरोखा है और यहाँ इसी झरोखे में आप एक लाइन से देख सकते हैं यहाँ के जो शासक हुए हैं उनका, और यह इनकी वंशावली है, जो कि आपको सूर्यवंशी यानी राम के वंशज मानते हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ लगभग 100 राजाओं की यहाँ पीढ़ी लिखी गई है। यह डिजिटल बोर्ड है, कैमरे में फ्लैक्स कर रहा होगा। और यह इनका सुरक्षा कवच, यह महाराणा प्रताप का स्टैचू यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे यह महाराणा प्रताप का यही है वो भाला, और यह उनका चेतक, जो कि उनका स्टैचू यहाँ बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं इनके अन्य हथियार। तो ऐसा है, और हम यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए हम आगे की वीडियो में इसको और विस्तार से दिखाएंगे और बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। यह महाराणा प्रताप जी हैं, युद्ध की मंत्रणा करते हुए अपने सैनिकों के साथ, अपने साथियों के साथ
यहाँ देख सकते हैं, यह उस समय की पेंटिंग्स है। और यह है हल्दी घाटी युद्ध का उस समय की पेंटिंग्स। कुछ इस तरह से दृश्य था और उसी समय की यह पेंटिंग उकेरी गई है, कुछ ऐसा दृश्य। और यही बीच में आपको जो नाला दिखाई दे रहा है, चेतक इसी नाले को पार किया था। उस समय के कुछ घर में प्रयोग होने वाले और यह डाकिया यानी उस समय के कबूतर यहाँ रहते थे। और यहाँ से देख सकते हैं आपको झील का सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई देगा। और इस झरोखे से आपको पूरा उदयपुर सिटी दिखाई देगा, जो कुछ इस तरह से है। सो देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू। यह हाथी दांत और यह हाथी दांत से बनाया गया पूरा दरवाज़ा। यह नेचुरल पेंटिंग्स, जैसा कि हमने बताया यह सूर्यवंशी राजा थे, तो सूर्य का यह चित्र। और यह दोनों तरफ ऐसे लगा हुआ था। और यह मोर चौक, इसमें जो आपको पीले रंग की धातु दिखाई दे रही होगी मोर के पंखों में, यह पूरा गोल्डन का वर्क है। और यह हमारा अखंड भारत, जिसका आप पुराना मैप देख पा रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट भाग ज़रूर देखें, उसमें और सारी जानकारियां हैं। यही है वह होटल जहां पे आप शाही लुत्फ़ ले सकते हैं, शाही भोजन कर सकते हैं।